तो दोस्तों, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि नायाब इस तरह कशमकश में फंसी हुई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नूर को निहारी जा रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काफी वक्त बीत चुका था एंड शाम भी होने वाली थी। नायाब नूर के पास से उठती है और किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर नूर की आंखें खुलती है। वो सबसे पहले अपने बगल में लेटे हुए इंसान को देखती है। नायाब को ढूंढती है, बट जब नायाब उसे नहीं दिखती तो नूर काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं नायाब उसे फिर तो छोड़ के नहीं चली गई। नूर बिस्तर से उठती है और सीधा चिल्लाना शुरू कर देती है। नायाब, नायाब, यार कहाँ हो तुम यार? शिट यार, मुझे मुझे सोना ही नहीं चाहिए था। वो मुझे फिर से छोड़ के चली गई। भगवान जी, नायाब। नूर सारे कमरों में नायाब को ढूंढती है पर किचन की तरफ नहीं जाती। तभी नायाब नूर के चीखने की आवाज सुनती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को ढंग से संभाल पाए। बट वो कैसे भी करके नूर के पास पहुंचती है। नूर जब नायाब को देखती है तो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, बोलो ना नायाब, क्या समझ रखा है? जब मन करता है आती हो, जब मन करता है चली जाती हो। तुम्हें तुम्हें आइडिया भी नहीं है ना? हाँ, जब तुम नहीं होती हो ना तो मुझे कितना डर लगता है यार। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है। बट नायाब यार, जब तुम तकलीफ में होती हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है नायाब। दिल दुखता है। पर तुम क्यों समझोगी मुझे? हाँ, क्यों ही समझोगी? हाँ, तुम्हें तो सिर्फ भागना आता है ना, इंसानों से, सिचुएशन से, प्यार से, यहाँ तक कि मुझसे भी। तुम्हें तकलीफ है ना? हाँ, तुम्हें तकलीफ है ना कि मैं निहारिका के साथ ना रहूं। पर तुम में इतनी में हिम्मत नहीं कि एटलीस्ट एक बार मुझे आके अपने मुंह से बोल दो या कन्फेस कर लो ना यार कि तुम भी मुझसे प्यार। नूर एक सांस में वो सब कुछ कह जाती है जो अब तक उसके दिल में भरा हुआ था। नायाब ने जो कॉफी निकाली थी वो कब की ठंडी हो चुकी थी। नूर के इस कन्फेशन के बाद पूरा माहौल गर्मा गया था। नूर नायाब के पैरों में गिर जाती है और खूब रोती है, जैसे इसके बाद शायद उसके जीवन में ये लम्हा कभी नहीं आएगा। नायाब को कुछ भी नहीं समझता। सब कुछ इतना सडन था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में आखिर आखिर क्या करे। क्या बोले नूर को? कैसे बोले वो नूर को? नायाब हिम्मत करके नूर को उठाती है और सोफे पर बैठाती है। नूर अब भी रो रही थी और रोते हुए कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम है ना निहारिका से? तुम्हें बुरा लगता है ना कि जब मैं उसके साथ होती हूँ? तो बोलो ना, बोलो ना नायाब, एक बार बोल दो कि तुम्हें फर्क पड़ता है। प्रॉमिस नायाब, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दूंगी। सिर्फ सिर्फ एक बार बोल दो, एक बार बोल दो कि मैं सिर्फ फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारी, मैं उससे ज्यादा हूं नायाब, प्लीज प्लीज। तभी नायाब नूर को संभालती है और उससे कहती है, नूर, नूर, शांत 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 बच्चा, शांत। देख, मुझे मुझे ना किसी से प्रॉब्लम नहीं है यार। पर डर लगता है नूर, डर लगता है क्योंकि मैंने अपने एक रिश्ता खोया है। वो रिश्ता जिसपे मुझे सबसे ज्यादा यकीन था। अब डर लगता है कि कहीं फिर से वहीं ना पहुंच जाऊं मैं यार, जहां से मैं बहुत मेहनत के बाद निकल के आई हूँ। तभी नूर नायाब का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, सब एक जैसे नहीं होते ना नायाब। आई प्रॉमिस नायाब, मैं मर जाऊंगी रे, मैं मर जाऊंगी, पर कभी भी इस रिश्ते से, तुमसे और खुद की रियलिटी से नहीं भागूंगी। प्लीज एक मौका तो दे के देखो ना, प्लीज। नायाब उससे अपने हाथों को छुड़वाती है और कहती है, नूर यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद से प्रॉब्लम है, अपने हालातों से प्रॉब्लम है। हम दोनों के बीच ये जो डिफरेंसेस है, मुझे उससे प्रॉब्लम है यार। तभी नूर की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी नजरें अब भी सिर्फ नायाब पर टिकी थी। नायाब धीरे से बोलती है,
बच्चा तुम जब मेरे पास होती हो ना तो सब बहुत ठीक लगता है, पर जैसे ही तुम दूर जाने का नाम लेती हो ना या किसी के साथ खुश दिख जाती हो ना तो अंदर से सब कुछ टूट जाता है और मैं डर जाती हूँ कि कहीं। नायाब आगे बोल ही रही थी, उतने में ही नूर हल्का सा आगे बढ़कर नायाब से पूछती है, डर किस बात का नायाब? किस बात का? मुझसे? मुझसे या अपनी ही फीलिंग से? हाँ। तभी नायाब नूर के कदमों में बैठती है और कहती है, अरे तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की नहीं हो नूर, जिसके पैरों में आज मैं बैठी हूँ। मेरे जीवन में कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग पहला तो नहीं है यार, क्योंकि मेरा एक पास्ट है, एक ऐसा पास्ट जिससे भाग के मैं यहाँ तक आई हूँ। और इस बात का डर भी है कि कहीं कहीं मैं तुम्हें इतना ना चाहने लग जाऊं नूर कि अगर तुम भी बाकियों की तरह मुझे छोड़ के ना चली जाओ और मैं खुद को संभाल ना पाऊं। मेरे पास ना बर्बाद होने को हिम्मत नहीं है यार। मुझे वक्त चाहिए नूर, मुझे वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए, अपनी इमोशंस को संभालने के लिए और इस लायक बनने के लिए कि मैं तुम्हें पाने लायक बन सकूं। तभी नूर चुप हो जाती है। इस बार वो बेचैन नहीं, बस गहरी नजरों से नायाब को देख रही होती है, जैसे पहली बार उसने नायाब को इतना खुला हुआ देखा, इतना वल्नरेबल देखा। नूर धीरे से नीचे बैठकर नायाब का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, तुम्हें लगता है मैं बाकी की तरह निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? नायाब, मैं नम्रता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें ही चूज किया है और हर दफा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगी। तभी नायाब उसे खुद को छुड़वाते हुए कहती है, अरे नूर, अब भी तुम बच्ची हो और चूज करना बहुत सिंपल होता है रे किसी को, पर उसे एक इंसान के साथ निभाना उतना ही मुश्किल। अब नूर के पास कोई अल्फाज नहीं बचे थे। वो सिर्फ नायाब से इतना ही कहती है कि ठीक है फिर, आजमा लो कि मैं तुम्हारे लायक हूं भी या नहीं। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब तुम मेरे पास आओगी ना नायाब, मैं तुम्हें ऐसे ही मिलूंगी, पहले की तरह। तब तक अगर मेरे हिस्से में तुम्हारा इंतजार है तो यही सही। अब छोड़ो ये सब, प्यार नहीं तो कम से कम दोस्ती तो मिल सकती है ना। नूर की तरफ नायाब देखती है और कहती है, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो मेरे चक्कर में? तभी नूर मुस्कुराती है और कहती है, अरे तुम्हारे साथ ये तकलीफ भी अब मरहम सी लगती है। चलो अब ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो गया है, मैं कॉफी वापस बना कर लाती हूँ, ठीक है? तुम तब तक कमरे में जाओ, आराम करो। नूर अपने आंसुओं को पोंछते हुए, खुद को नॉर्मल करते हुए कप लेकर किचन में चली जाती है। नूर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं था कि नायाब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो खुश थी, बस इस बात से कि अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि उसका प्यार भी सिर्फ उसी को प्यार करता है। तभी नायाब तभी नायाब खड़े होकर नूर को बस देखते रहती है और सोचती है कि कितनी पागल है ये यार। इसे कैसे समझाऊं कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितनी इसको लगती है। तभी नायाब कमरे में चली जाती है और कुछ वक्त बाद सभी आ जाते हैं। निहारिका सुबह से राशि को समझाने की पूरी कोशिश करती है, बट राशि बिल्कुल भी निहारिका की बातों को नहीं सुनती। वो क्लियरली निहारिका से कहती है कि सुनो, आपने कहा है कि मैं नायाब या नूर से कुछ ना पूछूं, राइट? तो मैंने आपकी बात मान ली, बट इफ यू थिंक कि मैं उन लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगी, देन ये कभी नहीं होने वाला मुझसे। तभी निहारिका को राशि की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो उससे कहती है, तुम्हारा सही है यार, जब प्रथा ने कहा कि वो नायाब को पसंद करती है, देन तुम बड़ी मॉडर्न बन के उनको सपोर्ट कर रही थी, हाँ? अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारी बहन नायाब को पसंद करती है, देन तुम्हारा ज्ञान कहाँ गायब हो गया यार? फिर राशि निहारिका की आंखों से आंखें मिला के कहती है कि सुनो निहारिका, मेरी मैम हो इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारी बकवास को भी बर्दाश्त कर रही हूँ, बट एक चीज तुम लोग ना जितने जल्दी समझ सको समझ जाओ। नूर मेरी बहन है और मैं उसे कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं लेने दूंगी, अब वो चाहे नायाब ही क्यों ना हो।
ठीक है। इतना बोलकर इतना बोल कर राशि फ्रेश होने चली गई। बट निहारिका निहारिका अब भी सिर्फ यही सोच रही थी कि किस इस राशि को आखिर कैसे समझाऊं मैं कि नायाब गलत चॉइस नहीं है उसकी बहन के लिए। दूसरी तरफ अनन्या फ्रेश होके किचन में जाती है जहां नूर कॉफी बना रही थी। अनन्या नूर को देखती है, उसे एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। वो उसे छेड़ते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्या बात है मैडम, कुछ घंटों के लिए हम लोगों ने घर में तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तुम तो ग्लो करने लगी यार। हाँ अब हमको भी बताओ ऐसा क्या हुआ है आखिरकार आप में और आपकी उनमें। तभी नूर कहती है, हट चुप कर पागल, तू कब आई। तभी अनन्या फ्रिज से बॉटल निकालते हुए मुस्कुराती है और कहती है, तभी जब से तुम यहाँ खड़ी हो और बिना वजह स्माइल कर रही हो, तब से मैं यहाँ के आई हुई हूँ। तभी नूर अनन्या की बातों को अनसुना करते हुए कहती है, चल अब यहाँ से वरना कॉफी फिर से ठंडी हो जाएगी। तभी अनन्या कहती है, फिर से ठंडी हो जाएगी मतलब कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है, क्या किया है तुमने, हाँ हमारे एब्सेंस में, जरा हमें भी बता, इतना शर्मा जो रही है तू, कहीं तुम्हारा कन्फेशन तो नहीं हो गया। तभी नूर में जवाब देती है। तभी अनन्या पानी पी रही थी एंड ये सुनने के बाद उसे खांसी आ जाती है, पूरा का पूरा पानी गिर जाता है। तभी नूर कहती है, क्या बेवकूफों की हरकतें कर रही है यार, देख आ गई ना खांसी। तभी अनन्या खुद को संभालती है। तभी राशि वहां आती है और बिना नूर से बात किए वो अपने हिस्से की कॉफी लेती है और सीधे कमरे में चली जाती है। तभी नूर को राशि का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर क्या हुआ है इसको, कल से बिना बात किए जा रही है। तभी अनन्या कहती है, अरे छोड़ना बैन उसको, तू मेरे साथ आ, चुगली करेंगे। तभी अनन्या नूर और निहारिका को अपने साथ कमरे में ले जाती है। तभी नूर कहती है, अच्छा सुनना, इन्हें कॉफी तो दे देने दे प्लीज, मैं पक्का आ जाऊंगी जल्दी। तभी अनन्या कहती है, ए तू नहीं जाएगी अब, हाँ निहारिका ये पकड़ कॉफी देकर आ उसको। तभी नूर कहती है, अरे इनको मत भेजना, इन्हें देखने के बाद तो और भी नहीं पिएगी वो। तभी निहारिका कहती है, वाह भाई, इन्हें और उन्हें हो गया अब तुम्हारा, सही है, कुछ घंटों में ही तुम बदल गई। अब तो ये कॉफी मैं ही ले जाऊंगी भैया, अब देखते हैं क्या होगा। तभी नायाब के कमरे में वो चली जाती है। नायाब बड़े एक्साइटमेंट में दरवाजे की तरफ देख के नूर का इंतजार कर रही थी, बट जैसे ही उसने निहारिका को देखा उसके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। तभी निहारिका कहती है, ओ सो सॉरी, वो क्या है ना, मुझे नूर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, तो वो कुछ वक्त मेरे साथ रहेगी, ये तुम्हारी कॉफी है, तुम इसको एंजॉय करो और मैं नूर की कंपनी एंजॉय करूंगी। तो इतना बोल के निहारिका नायाब को छेड़ते हुए चली जाती है। भाई साहब बेचारी हमारी प्यारी सी नायाब का चेहरा ना बिल्कुल उतर जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है ये सुन के, और निहारिका चली जाती है नूर एंड अनन्या के पास और कहती है, चलो बहनों, कॉफी डिलीवर हो चुकी है, प्लीज अब बताओ क्या हुआ है, अब गॉसिप होगा। तभी नूर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, सो मैंने उनके सामने आखिरकार कन्फेस कर ही लिया कि मैं उनको पसंद करती हूँ। तभी निहारिका एंड अनन्या का रिएक्शन ऐसा था कि दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नूर जैसी लड़की नायाब को बोलेगी, वो भी खुद से आकर। तभी अनन्या तुरंत उससे कहती है, ओए तो क्या जवाब दिया उन्होंने, बोल। तभी नूर स्माइल करती है और कहती है, कुछ नहीं। तभी निहारिका बहुत वियर्ड लुक के साथ कहती है, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या। तभी नूर कहती है, मतलब कि ये कि वो भी मुझे पसंद करती है बट उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए रिलेशनशिप में। तभी अनन्या नूर से पूछती है कि फिर तूने क्या जवाब दिया बे उसको। फिर नूर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, उसकी उंगलियां कॉफी कप के किनारों को हल्का सा छू रही थी, जैसे अपनी धड़कनों को वो संभाल रही हो। फिर धीरे से मुस्कुराई और जवाब दिया कि मैंने उनसे कहा कि पैच मैंने उनसे कहा कि मुझे जल्दी नहीं है, अगर उन्हें वक्त चाहिए तो मैं इंतजार कर लूंगी, पर मैं अपनी फीलिंग्स वापस नहीं लूंगी।
तभी निहारिका ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ कर नूर को देखा और कहा, मतलब मैडम आप फुल सीरियस हो, है ना? नूर बिना डरे बिना घबराए सीधा जवाब देती है, हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ। पहली बार किसी के लिए ऐसा फील हुआ है तो मैं पीछे तो नहीं हटूंगी। अब उन्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना हो मैं सब एक्सेप्ट करूंगी। तभी अनन्या हंसते हुए कहती है, वाह वाह नून मैडम वाह, बचपन से लड़की जो इतनी बोल्ड, इतनी बेबाक लड़की वो अचानक से खुद से कन्फेस कर रही है, बाप रे बहुत बड़ी बात है ये। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ नायाब कमरे में अकेली बैठी थी, कॉफी के कप को देख रही थी। कप से उठी हुई भाप धीरे धीरे कम हो रही थी, बिल्कुल नायाब के पेशेंस की तरह। उसके कानों में अब भी निहारिका के अल्फाज गूंज रहे थे कि मुझे नूर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। वो चुपचाप अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। तभी नूर अपने दोस्तों के साथ काफी वक्त तक बातें करती है एंड फाइनली निहारिका की मॉम आकर उन सबसे कहती है, अरे बच्चों अगर आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो बेटा अब चलो खाना भी खा लो। वैसे भी तुम लोगों की ना सिर्फ एज बढ़ रही है, हरकतें अब भी तुम्हारी बच्चों की तरह है। जल्दी आओ मैं वेट कर रही हूँ। तभी इतना बोलकर वो चली जाती है। निहारिका और अनन्या भी चले जाते हैं और नूर कमरे में जाती है जहां नायाब उसका इंतजार कर रही थी। पर जब वो नायाब को कमरे में इधर उधर घूमता हुआ देखती है और साइड टेबल पर रखे हुए ठंडी कॉफी को देखती है तो वो समझ जाती है कि भैया अब तो मामला गड़बड़ हो गया। सो फ्रेंड्स आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार करो और इतने पेशेंस के लिए भी शुक्रिया। स्टोरी जल्दी आएगी और बस ख्याल रखें अपना।